गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th में जो हमारे एक्सरसाइज चल रही है 9.4 एलिमेंट के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं, एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कल हो गया सॉल्व। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखेंगे। देयर आर n am बिटवीन 3 and 17। द रेशो ऑफ द लास्ट मीन ऑफ द फर्स्ट मीन इज 3:1। पद क्या कह रहा है? देयर आर n am, कह रहा कोई n am रखे, कोई n टर्म रखे मैंने इसके और इसके बीच में। द रेशो ऑफ द लास्ट मीन, कह रहा जो मीन रखे हैं मैंने उसका लास्ट वाले का टू दी फर्स्ट और फर्स्ट वाले का कितना रेशो है? 3:1 है। तो फाइंड दी n, यानी जितने मैंने n रखे हैं वो मेरे को निकालने। सबसे पहले करेंगे लेट a1 a2 a3 ऐसे ही अप टू n am टेक बिटवीन 3 and 17। सो इसलिए क्या कहा मैंने कि मैंने मान लिया 3 और 17 के बीच में मैंने ये an पुट कर दिए, रख दिए, यानी कहीं पर मेरे पास 3 है और कहीं पर मेरे पास क्या है? 17 है। इसके बिटवीन में मैंने a1 a2 a3 ऐसे चलते an टर्म पुट कर दिए। अब बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है क्या कि मेरे पास मैंने n टर्म रखे हैं, तो मेरे पास अब टोटल टर्म कितने हो गए मेरे पास? भाई n टर्म तो ये और एक टर्म ये और एक टर्म ये, यानी एक और एक 2 टर्म तो ये हो गए और n टर्म ये हो गए, यानी टोटल मेरे पास जो टर्म है वो कितने हो गए? n+2 हो गए। तो लिखे हेयर टोटल टर्म्स इन दिस सीरीज इज n+2। ठीक है, तो मेरे पास ये लास्ट टर्म है, जो बिटवीन टर्म रखे हैं उसका लास्ट टर्म तो ये है, और जो मेरे पास टोटल सीरीज बन गई उसका लास्ट टर्म ये है मेरे पास। और इसको हमेशा क्या मानना है, कल बताया था, इसको हमेशा a मानकर क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ले लेंगे a, यानी ये मेरे पास कौन से नंबर पर है भाई? n, ये n+1 तो कितना हो गए? n+2 कितना है मेरे पास? 70। ठीक है, और इसको से लिखूंगा फिर मैं a n+2 -1, यानी ये मेरे पास पूरा क्या है? n है, और ये d = 17। तो a कितना मेरे पास? 3 + n+1 d = 17। अब n+1 तो यहीं रह जाएगा और d भी यहीं है, और 3 जाकर माइनस में, n+1 d = 14, और मेरे पास d क्या हो जाएगा? 14/n+1। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे हम, हो गया। और मेरे पास कन्फर्म, अब मेरे को d निकाल ली मैंने। d निकालने के बाद मैंने वो 2 टर्म निकालने हैं जिसको मेरे को रेशो दे रखा है। मेरे पास रेशो इसका और इसका है, यानी अब मेरे को ये दोनों टर्म निकालने हैं, यानी ये an = an तो ये रहा और 1 ये रहा, तो कितने टर्म हो गए? an+1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a + n+1 d, यानी क्या होगा मेरे पास? ये a कितना है? ये रहा 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर n+1 -1 करेंगे, इस 1 से 1 ये कैंसिल, क्या बच गया? n। ठीक है, 3 का 3 प्लस n, d कितना है मेरे पास? 14 × n+1, यानी मेरे पास क्या है? ये an कह दूँ
या an+1 कह दें। ठीक है, इसका मैं ये निकालूंगा a1 कौन से नंबर पर है, पहले दूसरे नंबर पर, तो इसको लूँगा a+d। ठीक है, और a कितना है मेरे पास 3 और d कितना है मेरे पास 14 n+1। ठीक है, इसका ऐसे लूँगा तो कितना जाएगा 3 × n+1 और प्लस का 14 और अपोन में n+1। भाई इसका एल्सियम लेंगे तो ऐसे आएगा। अब मुझे इस टर्म का और इस टर्म का रेशो दे रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में। क्या है an जो कौन से नंबर पर है an+1 पर, a1 कौन से नंबर पर है a1+d पर। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी a1 कौन से नंबर पर है दूसरे नंबर पर। इसका दे रखा मेरे को 3:1 दे रखा है। क्लियर, कितना निकाला n मैंने, ये रहा मेरे पास 3+, ठीक है ना, या फिर इसका भी एल्सियम निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर यही निकालो जिसका एल्सियम कितना है, इसका एल्सियम n+1, यहाँ पर 1 ले लेंगे ना, क्या जाएगा 3 × n+1 और प्लस का 14n, यानी कितना है 3 × n+1 प्लस 14n और अपोन में n+1 और पूरे अपोन में क्या है ये 3 × n+1 और प्लस 14 और अपोन में n+1 इजिकल टू क्या रेशो है 3:1, यानी 3/1। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 × n+1 प्लस 14n अपोन में 3 × n+1 प्लस 14 इजिकल टू 3/1। कर लेंगे सोल्व इसको, ये जाएगा 3n प्लस का 3 प्लस का 14n, इधर 3n प्लस का 3 प्लस का 14 इजिकल टू 3/1। 3n और 14n कितना हो गया 17n प्लस का 3/3n तो है, और प्लस का 3 और 4 14 17 इजिकल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, और ये 3 × 3 9n और 3 × 17 51। अब 17n तो है ही, ये 9n इधर आकर माइनस का, और 51 तो है ही, और 3 जाकर माइनस का। ठीक है, तो बस क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 8n और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 48। क्या जाएगा n इजिकल टू 48 अपोन में 8, यहाँ क्या मेरे पास n इजिकल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने इसके बीच में जो n टर्म रखे थे वो उस n टर्म की संख्या कितनी है 6 है। ध्यान रखना बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है क्या कि ये a1 है ये तो पहले नंबर पर है, ये a2 है कि दूसरे नंबर पर है, ये a3 है ये तीसरे नंबर पर है, ये जरूर तीसरे नंबर पर है, लेकिन देखिए ये किसके बीच में है, इसके बीच में है, यानी ये नंबर भी इंक्लूड होगा ही होगा। क्लियर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है फाइंड 14 AM बिटवीन 5 and 8। कह रहा है आपको 5 और 8 के बीच में 14 AM फाइंड आउट करने हैं। उसमें कितने करने थे हमको n टर्म करने थे, इसमें 14 रखने हैं। एंड हैंस सो दैट देयर सम, कह रहा है इनका सम, इन 14 AM का सम इज 14 टाइम द AM बिटवीन 5 and 8। कह रहा है 5 और 8 का जो भी AM आएगा उसका क्या होगा 14 टाइम है ये मेरे पास। तो करेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्व क्या करेंगे, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे ही A14
टर्म टेक बिटवीन 5 एंड 8। सो इसलिए क्या हो गया मेरे पास, 5 पहले, कहीं पर क्या है 8 है, और इसके बीच क्या रखने हैं 14 AM रखने हैं। यानी मेरे पास 2 टर्म थे, एक ये और एक ये, और मैंने 14 टर्म इसके बीच में रख लिए ये वाले। यानी अब मेरे पास टोटल टर्म हेयर टोटल टर्म इन दिस सीरीज कितने हो गए, 14 ये और ये 15 और एक ये 16। यानी अब मेरे पास जो 8 है वो कौन से नंबर पर है, 16वें नंबर पर है, 16 नंबर पर। यानी A16 इजिकल टू 8। कितना हुआ A16 को, A प्लस का 15D और इजिकल टू 8। और बताया था आपको हमेशा ये क्या होता है, हमेशा A होगा। यानी A कितना मेरे पास 5 प्लस 15D इजिकल टू 8, 15D इजिकल टू 8 माइनस 5, 15D इजिकल टू 3, और क्या हो मेरे पास D इजिकल टू 3/15, कितना जाएगा D इजिकल टू 1/5 आ गया। ठीक है, अब A1 निकाल लूँ मैं। नाउ A1 कौन से नंबर पर है, ये 1 2 एंड दूसरे नंबर पर, यानी कौन सा टर्म हो गया, मैंने इसको दूसरा टर्म है, इसको लिखूंगा A प्लस D। ये कितना मेरे पास है 5, D मेरे पास 1/5, निकालूंगा इसका एलसीएम, 25 प्लस का 1 कितना जाएगा 26/5। ध्यान रखना मेरे पास टोटल टर्म कितने होंगे, जितने टर्म मैं रखता हूँ वो, और जो 2 टर्म है वो दोनों ऐड करेंगे 16। टोटल टर्म रखे मैंने 15, ये क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 16। ठीक है ना, यानी जो टर्म मैं रखता हूँ ना A1 A2 वो उससे एक पद ज़्यादा, उससे एक टर्म ज़्यादा मिलेगा। यानी A6 A7 होगा, A8 A9 होगा। ये ध्यान रखना इस चीज़ में, कन्फर्म। अब देखो क्या कह रहा है, इन सब का सम, इस 14 टर्म का सम लिखो, सम टेक 14 टर्म का। इसमें A कितना है मेरे पास, निकाला मैंने अभी 26/5, और भाई मेरे को ये भी चाहिए A14, और ये A14 कौन से नंबर पर है लिखोगे, नाउ ये A14 कौन से टर्म पर है, A15 नंबर पर है, 15 नंबर पर। तो इसका से लिखूंगा मैं A प्लस का 14D। ठीक है, A कितना मेरे पास दिया गया है 5, 14, और D मेरे पास 1/5। निकालूंगा इसका एलसीएम, 25 प्लस का 40, ये कितना आ गया 39/5। ठीक है, अब निकालेंगे इसका सम, A1 ये और AN जो 14 टर्म में कितना है मेरे पास 39/5, और D कितना है मेरे पास 1/5। तो भाई मैं SN निकाल लूँगा इसका N/2 A प्लस ये फॉर्मूला लगाकर। तो N कितना है 14, A1 कितना है मेरे पास 26/5, और प्लस AN कितना है मेरे पास 39/5। इसको करते हैं सॉल्व, 5 कट जाएगा 7 पे, और इसका एलसीएम कितना आएगा 5, 26 प्लस का 39 कितना आ गया। इसको सोल्व करेंगे तेरे पास क्या आ जाएगा, 9 और 6 14, सो 9 और 6 15, और 3 और 2 5 और 1 6/5, और 7 मल्टीप्लाई कट रहा है किसी से, 5 से कम 5 5 दिया 15, कितना आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 91 आ गया। क्लियर। अब इसी प्रकार मैं आगे इसको सोल्व कर लूँगा।
मेरे पास क्या आएगा, अब निकाले। अब कह रहा है, इसने कहा क्या था कि मेरे पास जो ये 14 AM रखे हैं, इसका जो सम है इन दोनों का क्या मिलेगा, 14 टाइम मिलेगा। नाउ AM किसका, 5 and 8 का, क्या होगा इसका AM 5 + 8/2 यानी 13/2 है। ऐसा ही कुछ है, 13/2 हो गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम किसका, ए 14 टर्म का इज 14 टाइम किसका, AM 5 and 8 का। तो इसका सम कितना है मेरे पास, 91, और ये 14 मल्टीप्लाई इसका कितना है मेरे पास, 13/2, कितना आ गया, 92 = 91 आ गया। हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी मेरे पास इससे हो गया कि इसका सम इसके उसके बराबर हो जाएगा। दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखेंगे। अब इसका सेम एज इट इज है, ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें, फाइंड 14 AM बिटवीन, इसके और इसके करें, प्रूव दैट द सम ऑफ n AM बिटवीन, इसमें 14 था, इसमें क्या है n है, एंड सो दैट देयर सम इज 14 टाइम द बिटवीन 5 and 8। इसमें कह रहा है सम इज n टाइम द बिटवीन A and B, यानी जिन दो टर्म के बीच में यहाँ पर 14 नंबर रखा तो उसका 14 टाइम आया, इसमें n टर्म रखा तो उसका क्या आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। यही मेरे को निकालना है, सोल्व करना है। तो लिख लेंगे हम, सेम एज इट इज चल जाएगा, बस क्या है वहाँ पर नंबर गिवन थे कि 14 रखा, 2 रखा, 5 रखा, 6 रखा, जो भी रखा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर लेट A1, A2, A3 अप टू ऐसे ही AN टर्म बिटवीन किसके, A एंड B के, ठीक है। तो सो इसलिए A पहले नंबर पे था, कहीं पर B है, इसके बिटवीन मैंने A1 कोमा A2 A3 ऐसे चलते 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 कोई AN टर्म उठ के, ठीक है ना। तो हेयर टोटल टर्म इन दिस सीरीज, ठीक है, कितने हो गए, AN तो ये n टर्म तो, और एक ये रहा और एक ये, कितने हो गए, n+2 टर्म हो गए मेरे पास, ठीक है। तो देखेंगे मेरे पास AN ये रहा, यानी मेरे पास n+2 यानी सबसे अंतिम संख्या, सबसे लास्ट संख्या क्या है मेरे पास, B है। और उसे लिखूंगा A + n+2 + 1 D = B। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्या जाएगा, n+1 D = B। लगाना फॉर्मूला A + n-1 का, n कितना है मेरे पास, n+2 -1 कर दिया। तो और ये A कितना है मेरे पास, ये जो A है पता था हमेशा, ये A हमेशा आपके पास ये रहेगा, तो इसको आप स्मॉल ही लिख लेंगे, A यहाँ पर भी A, यानी मेरे पास क्या है, A + n+1 और ये D = B, n+1 D = A जाकर माइनस में, और D भी यही रह जाएगा, और B - A/में n+1, n प्लस क्या करता है, मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। मेरे को D चाहिए और मेरे को ये वाली संख्या चाहिए और मेरे को ये भी चाहिए, तो ये AN निकाल लूंगा मैं। ये AN कौन से नंबर पर है, AN तो ये रहे, n टर्म तो ये रहे, और एक ये रहा, यानी कौन से नंबर पर, ये AN+1 पे है। अब इसका फॉर्मूला A + n+1 - 1 और ये D। अब ये A कितना मेरे पास, A है, प्लस कैंसिल
कितना आ गया, ND। क्लियर हो गया, ओके। यानी मेरे पास ये आ गया लास्ट टर्म, और मेरे को ये A1 चाहिए। A1 मेरे पास कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो कैसे लिखूंगा, A प्लस D, और A कितना है मेरे पास, A है, तो मेरे पास जो A1 है वो क्या आ गया, A प्लस D, ये आ गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें इस AN टर्म का सम, यानी सम AN टर्म का इज n टाइम्स किसका, AM बिटवीन A एंड B, AM A एंड B का, ये सोल्व करना है। ठीक है, इसे फॉर्म लगाओ, n/2 A प्लस AN। ठीक है, ये तो निकालना है हमको, जो A1 था, A2 था, लास्ट में AN था, इन टर्म का सम कितना, n टाइम्स इसके AM के, इसका AM क्या होगा, इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, यही होगा। यानी n कितना है मेरे पास, n ही है, अपॉन में 2। A1 कितना है मेरे पास, A प्लस का D, मैंने पुट कर दिया। कितना है मेरे पास AN, A प्लस ND, तो मैंने ये भी पुट कर दिया, इजिकल टू n मल्टीप्लाई A प्लस B/2। अब n अपॉन में 2 तो है, A और कितना हो गया मेरे पास है 2A, और D यहाँ पर और ND यहाँ पर क्या हो जाएगा, ND प्लस D लिख लो इसको, ये एज इट इज है इधर, n/2, 2A तो है, D को मान ले लूँ, n प्लस 1 D, शायद यही बनेगा, इजिकल टू ये एज इट इज है A प्लस B/2, n/2 तो है, 2A भी है मेरे पास, और n प्लस 1 भी है, और मेरे पास D की वैल्यू भी है, क्या है, B माइनस A अपॉन में n प्लस का 1 इजिकल टू n A प्लस B/2। इस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, n/2 क्या बचा, 2A प्लस B माइनस A इजिकल टू n A प्लस B/2। आप देखिए यहाँ जाएंगे, n/2 2A माइनस प्लस B माइनस A इजिकल टू n टाइम्स A प्लस का B/2 है ही मेरे पास, ये रहा इधर। अब देखिए n/2 तो रहेगा, 2 में से गया 1A और प्लस का B इजिकल टू n टाइम A प्लस B अपॉन में 2। अब देखिए कितना जाएगा इसका, A प्लस B/2 लिख सकता हूँ, बाहर आ जाएगा, इजिकल टू n इजिकल टू A प्लस का B/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जो क्वेश्चन नंबर 5 का था मेरे पास ये था कि इसके बिटवीन क्या थे, 14 AM थे, और इसके बीच में क्या है मेरे पास n AM है। सेम वो का वही प्रोसीजर उसी तरीके से सोल्व करना है और आपको आंसर निकालना। ओके, थैंक यू।